बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है सोई हुई परी। बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल राज्य था जिसमें एक राजा और रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन रानी राजमहल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी सूर्य की एक चमकीली किरण वहां पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। मेंढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी। मेंढक की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। मेंढक ने जो कहा वो सब सच हो गया और 1 साल के अंदर अंदर रानी की एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया सी लड़की पैदा हुई। 1 वर्ष के भीतर रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके मुख पर सूर्य की किरणों के समान चमक थी। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम रोजामांड रखा। रोजामांड के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। सुनहरे वन में रहने वाली परियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया। सुनहरे वन में 13 परियां रहती थीं, लेकिन राजा रानी से एक गलती हो गई। उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया, है ना। 12 परियों को बुलाया और एक परी को बुलाना वो भूल गए। 13वीं परी को आमंत्रित करना वे भूल गए। राजभोज बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने रोजामांड को ढेर सारे उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई तो उन्होंने जादू से न सिर्फ रोजामांड को अनमोल उपहार दिए, बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का और किसी ने दयालुता का, तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी की बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। वह आई परी 13वीं, जिसको उन्होंने नहीं बुलाया था। 13वीं परी राजा रानी द्वारा उसे राजभोग में आमंत्रित न किए जाने के कारण बहुत ही क्रोधित थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने रोजामांड को ये श्राप दिया। 16वें जन्मदिन पर रोजामांड की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इसके बाद बिना एक शब्द कहे वो वहाँ से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा रानी दुखी हो गए। दोनों परियों ने इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन परियों ने उन्हें बताया कि दिया गया श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं होता। ये सुनकर वे और ज़्यादा दुखी हो गए। तब 12वीं परी सामने आई। उसका आशीर्वाद अभिशेष था। उसने राजा से कहा, ये सत्य है कि 13वीं परी के श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे कम अवश्य कर सकती हूँ। उसने रोजामांड को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्ष के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। इस तरह उस लड़की की, बच्ची की, उसने 12वीं परी ने जान बचाई और वह 16 साल तक बहुत ही खुशी खुशी वहाँ पर रही। उसके बाद वो वहाँ पर सोती रही।